एक नजर इस बजट की 10 बड़ी बातों पर। इनकम टैक्स में छूट का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि ये फायदा नए टैक्स स्लैब के तहत ही मिल सकेगा। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान हुआ है, जिसमें 2 साल के लिए 2 लाख रुपए के निवेश पर 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग स्कीम की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख की बजाय 9 लाख रुपए तक जमा कर सकेंगे। युवाओं के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 3 साल में लाखों नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही 47 लाख युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तय रकम भी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही बजट में देश में 50 नए एयरपोर्ट्स बनाने का भी ऐलान किया गया है। कोरोना जैसी महामारी के खतरे से निपटने की तैयारी के मद्देनजर 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाने का भी ऐलान आज बजट में किया गया है। बात करें रेलवे की, तो रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे को 2,40,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। पड़ोसी देशों से जारी तनाव के बीच रक्षा बजट में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है और इस बार बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 5,94,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म सेक्टर के लिए भी कई ऐलान किए हैं। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार टूरिज्म को लेकर मिशन मोड में काम करने वाली है। इसके लिए सरहद से सटे इलाकों में टूरिज्म पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा। Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. बॉर्डर विलेज टूरिज्म के सीमावर्ती गांव में सुविधाएं तो बढ़ेंगी ही, नॉर्थ ईस्ट से लेकर उत्तर और उत्तर पश्चिम की सीमा से सटे इलाकों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 50 डेस्टिनेशन को भी चुना गया है। इन पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में टूरिज्म की अपार संभावना को देखते हुए रोजगार के भी काफी अवसर मिलेंगे। There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन विकास के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। वहीं बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इस साल परीक्षा में कुछ 13,18,227 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। हर दिन परीक्षा 2 पाली में होगी और हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। झारखंड के सिमडेगा की 2 बेटियों का भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में चयन हुआ है। सिमडेगा की दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे 17 फरवरी से साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली सीरीज में खेलेंगी। बिहार के पूर्णिया जिले में निर्माणाधीन पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पुल गिरने से पुल निर्माण कार्य में लगे कई मजदूर घायल हो गए। नोएडा के सेक्टर 93 में डिवाइडर से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कार मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जल्द ऋषिकेश वापस आने के वादे के साथ आज ऋषिकेश से विदा हो गए। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के तीसरे दिन कोहली ने योग गुरु से योग के टिप्स लिए। आम चुनाव में करीब 1 साल का ही वक्त बचा है, इसलिए बजट के जरिए वोट का जुगाड़ करने की पूरी कोशिश की गई और वित्त मंत्री के पिटारे से गरीबों के लिए कई घोषणाएं निकली, जिसमें गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना को 1 साल के लिए बढ़ाना भी शामिल था। We are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त अनाज की स्कीम का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। Entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के समय सरकार ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया और 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया। वित्त मंत्री ने बजट के जरिए ये संदेश देने की पूरी कोशिश की कि सरकार के एजेंडे में गरीब सबसे ऊपर है, इसलिए उन्होंने पीएम आवास योजना के लिए खजाना खोल दिया ताकि गरीबों का अपना मकान बनाने का सपना पूरा हो सके। PM Awas Yojana, the outlay for PM Awas Yojana
is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने का है। इसके अलावा उसका जोर आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई ऐलान किए और अन्नदाता को लुभाने की पूरी कोशिश की। कृषि क्षेत्र के लिए उन्होंने जो ऐलान किए उसमें एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाने का ऐलान भी शामिल है, जिसके जरिए गाँव में युवाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। Agriculture Accelerator Fund will be set up to encourage agri startups. इस फंड का मकसद प्रोडक्टिविटी और किसानों की कमाई बढ़ाना है। Fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. इस दौरान वित्त मंत्री ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया। Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio-input resource centers will be set. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में वित्त मंत्री ने आदिवासी समुदाय को भी लुभाने की कोशिश की। बजट भाषण में उन्होंने इस समुदाय के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें पीएमपी बीटीजी विकास मिशन की शुरुआत भी शामिल है। इस योजना में जनजातीय समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की कोशिश की जाएगी। This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. इस योजना के लिए अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा एकलव्य स्कूलों में 38,000 से ज्यादा शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। Eklavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. बजट में केंद्र सरकार ने अपनी कई योजनाओं के लिए फंड में बढ़ोतरी का ऐलान किया। साथ ही कई नई योजनाओं का भी ऐलान किया गया है। हर घर जल पहुंचाने से जुड़े जल जीवन मिशन के लिए बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले बजट में ये रकम 60,000 करोड़ रुपए थी। इसी तरह पीएम आवास योजना के फंड में 66% की बढ़ोतरी की गई है। पिछले बजट में पीएम आवास योजना को 48,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो इस बार बढ़कर करीब 80,000 करोड़ रुपए हो गया है। सड़क निर्माण के लिए 1,07,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है, जो पिछले बजट में लगभग 75,000 करोड़ था। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का बजट भी 6400 करोड़ से बढ़ाकर 7200 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह नेशनल हेल्थ मिशन का बजट 33,708 करोड़ से बढ़कर 36,785 करोड़ करने का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए करीब 39,000 करोड़ का फंड दिया गया है, जबकि पिछले साल ये फंड 32,612 करोड़ था। खेलो इंडिया के लिए फंड पिछले बजट में 600 करोड़ था, जो इस बार बढ़ाकर 1,000 करोड़ हो गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए फंड 1,419 करोड़ से बढ़ाकर 2,491 करोड़ अब कर दिया गया है।